नवजात शिशुओं को आप उनके लक्षणों को देखिए। जब वो अपनी माँ की गोद में होता है या कोई भी जातक जन्म लेता है, उसका एक ही कार्य होता है, जो कुछ मिले उसे मुख में डालना। वो माँ के कुंडल को भी पकड़ के डालता है, माँ के हार को भी पकड़ के डालता है, मिट्टी दे दो वो भी डालेगा, मतलब उसको और कुछ नहीं समझता। सबको कहाँ ले जाना है? मुख के अंदर। लेकिन मुख के अंदर ले जाते समय एक विचित्र घटना घटती है। वो क्या घटती है? वो यूं सामान लेता है और ऐसे डालता, उसका हस्त मुख में जाता है, वो सामान बाहर गिर जाता है। ऐसा आपने शायद अनुभव बच्चों को किया होगा। ठीक यही कार्य गणपति के इसी दृश्य को रामदेवज्ञ ने पकड़ा और कहा कि माँ के कानों में केतकी पुष्प लगे जो श्वेत कर्ण के, उस पुष्प को गणपति ने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद मुख में डाला तो पुष्प का जो पंखुड़ी है वो अंदर नहीं गई, वो ओठ पर लटक गई। तो क्षण भर के लिए वो एक दंत वाला गणपति द्विदंत दिखता है। तो कहा ऐसे मुहूर्त मात्र के लिए जो द्विदंत गणपति है, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। ये विलक्षण बात है। तो उन्होंने पूरे अपने मंगलाचरण में खंडित मूर्ति की आराधना नहीं की। तो कभी भी गणपति की आराधना में मुझे कोई कहता है कि गणपति की स्तुति कीजिए, तो मुझे मुहूर्त चिंतामणि का ही केवल वो श्लोक ही कहने को मन करता है, क्योंकि वही एक शायद आचार्य को ऐसा दर्शन हुआ होगा स्वप्न में और उसके बाद ये नहीं, इसको संकेतित कर रहे हैं कि ये जो एक क्षण के लिए आया यही हमारी रक्षा करेगा। ऐसे ही मुहूर्त निकालना इतना आसान नहीं है, वो क्षण पकड़ना बहुत कठिन है। ये संकेत करते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, पंचांग उठाते हैं, लिखा है लग्न के इतने मुहूर्त, वास्तु के इतने मुहूर्त, हम उसमें से उठा के एक दे देते हैं। कहा ऐसा नहीं है, उस क्षण का परिशीलन करना हर जातक के लिए भिन्न भिन्न है। उन्होंने गणपति के लिए वो परिशीलन किया और यही कारण है कि उन्होंने वो ग्रंथ, मुहूर्त के सारे ग्रंथों में शीर्षस्थ ग्रंथ है, उसकी टीका तो और भी जबरदस्त है जिसका नाम पीयूष धारा टीका है। तो ऐसे विलक्षण ग्रंथों के एक और आचार्य मुझे याद आते हैं जिन्होंने गणेश दैवज्ञ ने राम की एक अलग दृश्य की कल्पना की। कहा राम की हम आराधना क्यों करते हैं? कहा राम के जीवन में तो खुद ही दुख था, दूसरे का दुख क्या हरेंगे? तो उन्होंने कल्पना की नहीं, जो राम धनुष भंग करके सुवृत्त बाहु, जो दशरथ के शोक का हरण कर लिया, अरे जनक का शोक क्या था कि कन्या के अविवाहित रह जाएगी, कोई वर नहीं मिलेगा। उनके शोक का हरण करने के लिए पृथ्वी पर कोई नहीं था, तो राम ने वो धनुष भंग करके उनके शोक का हरण किया कि नहीं, अभी यह पृथ्वी पर योग्य वर आपकी कन्या के लिए उपलब्ध है। अन्यथा उन्होंने कहा था कि लगता नहीं कि इस पृथ्वी पर अब इस जीवन में सीता का विवाह होगा, कुंवारी ही रह जाएगी। इस पर बहुत सी कवियों ने कविता की। तो उन्होंने उस और कहा ऐसे जिन्होंने वो कार्य किया वो हमारी रक्षा करे। तो ऐसे ऐसे अनेक, हर व्यक्ति अपनी आराधना करता, अपने इष्ट देव की एक विलक्षण प्रतिमा को अपने अंदर रखता है। हो सकता है कोई राम के बाल लीला को अपने अंदर रखता हो, कोई राम के रावण के वध करने की पराक्रम को अपने अंदर रखता है, ठीक है ना, कोई राम और सुग्रीव की जो मित्रता है उस मित्रता को आदर्श मानता है। सारे देवताओं में सबके अपने अपने अभिष्ट के आधार पर करते हैं। तो मुझे लगा आज रत्नों की इस चक्र में, जो रत्न सामान्यतः हम स्थिर रत्न, चर रत्न, आप ध्यान देंगे आपके स्थिर, चर और दुस्वभाव जो राशियां हैं इसके आधार पर भी बहुत से लोग कहते हैं कौन सा रत्न सर्वदा पहने, कौन सा रत्न परिवर्तनीय पहने। ये चार राशियों के चरित्र दुस्वभाव पर भी निर्भर करता है। ये राशियों के पुरुष और स्त्री गुण पर भी निर्भर करता है। ये राशियों के जो तत्व हैं उन तत्वों पर भी निर्भर करता है। तो निर्णय करना रत्न पहनने का इतना आसान नहीं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने ये रत्न पहना, सुनने बड़ा अच्छा लगता है, हमने रत्न पहना तो ये हो गया। तो शेयर मार्केट जैसा ही है, जो 1000 में एक कमाता है उसकी ख्याति देख के लाख लोग जाते हैं, 99,999,000 लोग धन गंवा के आते हैं। एक ही व्यक्ति कमाता है लेकिन उसकी प्रसिद्धि। ठीक वैसे ही रत्न पहनना, तो रत्न का चयन करना, जितना मुहूर्त का चयन करना
महत्वपूर्ण है उतना ही रत्न का उसमें एक पार्ट जो गोचर का था, क्योंकि आपने एक जो विषय बताया कि गोचर प्रकरण में क्यों आया। हाँ, क्योंकि आचार्य ने शुभाशुभ नक्षत्र गोचर संक्रांति ऐसे अनेक प्रकरण लिखा, लेकिन उनका क्रम रखते हुए क्रम का एक अपना महत्व है और वही उसका संस्कार है। जैसे हमारे सारे संस्कार होते हैं, अभी हम नहीं कह सकते कि आज हमारा उपनयन संस्कार हो गया, कल हमारा नामकरण संस्कार हो गया। नहीं, संस्कारों को हम क्रम से ही ले सके तो ही उसका प्रभाव, क्रम और काल ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात गोचर का विचार रत्नों के साथ करना, ये आज सिद्ध हुआ कि गोचर का केवल दशा के साथ नहीं, गोचर के साथ भी संदर्भ रखना है। तो मुझे लगता है ऐसे विलक्षण ये शास्त्र, मैं पहले भी कहता हूँ 21 दिन में ये रत्न समाप्त होने वाले नहीं, 84 उपरत्न है, तो कम से कम 84 दिन तो ये चलना चाहिए। 84 लाख मतलब हमारी ये कल्पना है कि इसमें जितने विषय आए हैं, मैंने अपने दोनों प्राध्यापिकाओं को ये जिम्मेदारी दी है कि आप वो सारे विषय कलेक्ट कीजिए। एक अच्छा सा पाठ्यक्रम इसके लिए बनाएंगे।